बात है 2003 की। गन्ना बकाया भुगतान की बात थी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आदेश था कि गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा, किसी भी नेता को इस सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी भी नेता का स्वागत नहीं होगा। जिसके बाद चौधरी अजीत सिंह की पार्टी लोकदल और बसपा की सरकार थी। चौधरी अजीत सिंह ने अनुराधा चौधरी को मंत्री बनवाया हुआ था, कैबिनेट मंत्री। लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जब कहा था कि कोई भी राजनीतिक नेता नहीं आएगा, कोई भी सत्ताधारी नेता नहीं आएगा, तो चौधरी अजीत सिंह ने उस वक्त इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि खुद अनुराधा चौधरी लंबे वक्त तक अपने ही क्षेत्र में नहीं गई थी। चौधरी अजीत सिंह नहीं गए थे वहाँ पर, क्योंकि एक सम्मान था कि अगर किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने कुछ कहा है किसानों के लिए, किसानों के भले में कहा है, तो उसका समर्थन करो और उनका विरोध मत करो। लेकिन चौधरी नरेश टिकैत ने भी वही बात बोली। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो है ही किसानों में, चाहे 3 कृषि बिलों को लेकर हो। सरकार अड़ गई, सरकार ने घमंडी अपना रवैया अपनाया किसानों के लिए। 200 से ज़्यादा किसान मर गए और 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया उनके लिए। इसके अलावा गन्ने के दाम पे तो आप पूछिए ही मत, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। 325 का 325 ही है। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान की लागत तो बढ़ रही है लेकिन कम आमदनी नहीं बढ़ रही। तो ये सब आक्रोश है। और अगर चौधरी नरेश सिंह टिकैत ने सरकार के नेताओं से नाराज़ होकर ऐसी कॉल कर भी दी तो कुछ दिनों के लिए शायद संजीव बालियान ना जाते और चौधरी अजीत सिंह के रास्ते पे चलते, तो जो हो रहा है वो नहीं होता। लेकिन ऐसा लगता है कि संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, उनको कहीं और से ऑर्डर आया है कि वो इसी तरह घूमे। और उनको मालूम है ये बात तो संजीव बालियान को भी अंदर खाने की, किसानों की असली नाराज़गी तो गन्ने के दामों को लेकर ही है। दोनों जगह उनकी सरकार है, सुनी संजीव बालियान की भी नहीं जा रही, ना ही लखनऊ में ना ही दिल्ली में। फिर ऐसे में संजीव बालियान को भेजा जा रहा है और उसके बाद वो अपना विरोध भी नहीं सहन कर पा रहे। विरोध किस तरह से सहन करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या देश भर के नेताओं को चौधरी अजीत सिंह से सीख लेना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि चौधरी अजीत सिंह जैसा कोई नहीं हो सकता। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद चौधरी अजीत सिंह डाक बंगला आए थे, बंगला पे बैठे थे, लोग उनको खूब बुरी भली बातें बोल रहे थे। ये देखकर पार्टी के जो बड़े नेता थे, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उनको गुस्सा आ गया और वो उल्टा बोलने लगे वहाँ मौजूद किसानों से। जिसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने अपने ही नेताओं को धमकाया था और कहा था कि तुम चुप हो जाओ, ये मुझे वोट देते हैं, ये मुझे डांट सकते हैं और मैं इनका हूँ, 2 बात मैं इन्हें कह सकता हूँ, 2 बात ये मुझे कह सकते हैं। ये शख्सियत थी चौधरी अजीत सिंह की कि विरोध करने वालों का भी स्वागत था, विरोध करने वालों का भी सम्मान था। इसके अलावा जैन चौधरी भी जब मुजफ्फरनगर पहुंचे थे तो वहां पर मुजफ्फरनगर के युवाओं ने जैन चौधरी को खूब भली बुरी बातें कही, तो वहां के बुजुर्ग नाराज हो गए थे और युवाओं को डांटने लगे थे। जिसके बाद बुजुर्गों को रोते हुए देखकर जैन चौधरी ने कहा था कि इनको कह लेने दीजिए, ये हमारे अपने हैं और अगर अपनों की नाराज़गी है तो वो नाराज़गी सराखों पर, हम इनकी नाराज़गी को दूर भी करेंगे। ये शख्सियत है इस परिवार की। चौधरी जैन तो चाहे चौधरी अजीत सिंह हो, इन्होंने हमेशा विरोध का स्वागत किया। विरोध में इनके कार्यकर्ताओं ने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि संजीव बालियान का विरोध तो हो रहा है किसानी के मुद्दे पर, खेती के मुद्दे पर, लेकिन वो इसको लोकदल वर्सेस भाजपा बनाने में जुटे हैं। शायद कारण इसका कुछ और है। 2022 का चुनाव बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है। उनको दिख रहा है कि लोकदल मजबूत होती जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अगर लोकदल मजबूत होगी तो भाजपा का वोट बैंक खिसकता चला जाएगा, किसान तो खिसकते चले ही जाएंगे। शायद यही कारण है संजीव बालियान इस तरह से घूम रहे हैं। उनको पता है उनका विरोध होगा, क्योंकि उनकी बात ना लखनऊ में सुनी गई है ना दिल्ली में सुनी गई है। इसके बावजूद जो भी हो रहा है बिल्कुल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को समझ नहीं आ रहा, और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं संजीव बालियान को चौधरी अजीत सिंह से सीखना चाहिए कि विरोध को कैसे झेलते हैं, और अगर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष कोई कुछ बात कहे तो उनकी बात का सम्मान कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।